अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर दोनों शहरों को तबाह कर दिया था। यह मानव इतिहास की घटनाओं में से सबसे भयानक घटना थी। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि कैसा रहा होगा बर्बादी का वो मंजर। दोस्तों, आज मैं आपको नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की पूरी कहानी और इतिहास बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, गर्मी में पारा जब 50 से ऊपर हो जाता है तो हम लोग छटपटाने लगते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। तो एक बार सोचिए कि 50 डिग्री पारा होने पर हमारी हालत खराब हो जाती है। अगर पारा 4000 डिग्री के करीब हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो वहाँ पर 4000 डिग्री के बराबर गर्मी पैदा हुई थी। पूरा शहर पल भर में जलकर खाक हो गया था। दोस्तों, 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध को 6 साल हो चुके थे और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जापान लगातार अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहा था और जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर भी हमला कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका का हमला नौसैनिक अड्डे के तबाही का जवाब माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम गिरते ही 80,000 से ज्यादा लोग तुरंत ही मारे गए थे और 2 मिनट में ही पूरा शहर जल गया था और 29 किलोमीटर के इलाके में काली बारिश हुई थी। लाखों लोग न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आकर जिंदगी की भीख मांगने लगे। फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। 9 अगस्त सुबह 11 बजे जब नागासाकी पर बम गिरा तो वहां पल भर में 40,000 लोगों की मौत हो गई। आज भी न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण अपंग बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम एकदम से नहीं गिराया था। दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसे जापान के 2 शहरों में तबाही मचाने का मुख्य कारण माना जाता है। दोस्तों, 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर के बीच एक द्वीप समूह पर लगातार 2 घंटे बमबारी होती रही। जापानी सेना ने सुबह सुबह हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। दोस्तों, जापान ने अमेरिका के नौसेना अड्डे पर हमला किया था तो हमले में 2400 ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए थे और 19 जहाज नष्ट हो गए थे, जिसमें 8 जहाज जंगी थे और 4 जहाज डूब गए थे। कुछ जानकारों का मानना है कि इस तबाही के अलावा 328 अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जापान ने 1 घंटे और 15 मिनट तक पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। हालांकि इसमें जापान के 100 सैनिक मारे गए थे। जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर इसलिए बमबारी की थी क्योंकि अमेरिका ने जापान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे और चीन को मित्र सेना की मदद मिल रही थी। पहले अमेरिका के निशाने पर जापान का शहर क्योटो था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्योटो की किस्मत बदल गई। उस समय अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने क्योटो में अपना हनीमून मनाया था और वह क्योटो शहर की तबाही की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। जब एटमी हमले की फाइनल लिस्ट बनी तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अड़ गए। उनके अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध थे और वह राष्ट्रपति को समझाने में कामयाब रहे कि क्योटो पर बम ना गिराया जाए। अगर क्योटो पर परमाणु हमला करते हैं तो आने वाले कई सालों तक जापान और अमेरिका के रिश्तों में नरमी नहीं आ सकती, क्योंकि क्योटो में जापानी संस्कृति है। दोस्तों, 2 पहाड़ों के बीच बसा नागासाकी शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम नहीं गिराना था, परंतु 6 अगस्त को हिरोशिमा को बर्बाद करने के बाद 9 अगस्त को अमेरिका वायुसेना का V-29 विमान जापान के कोकुरा शहर पर परमाणु बम गिराने के लिए निकला था। तो बादलों ने पूरे शहर को घेर रखा था और अमेरिकी विमानों को टारगेट नजर नहीं आ रहा था, जिस कारण उन्होंने नागासाकी की तरफ बढ़ने का फैसला लिया और
9 अगस्त 1945 को फैट मैन बम गिराकर तबाही मचा दी। धमाके की वजह से हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। 1 किलोमीटर के अंदर एक एक चीज भाप बन के उड़ गई। तब ऐसा लगा मानो शहर अचानक से राख में तब्दील हो गया हो और फिर जापान ने सरेंडर कर दिया था। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था।